महाराष्ट्र में हुए भयानक विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया। उनके निधन के बाद सिर्फ राजनीतिक जगत में ही नहीं बल्कि अब भारतीय क्रिकेट जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले और सबसे कम बोलने वाले दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तेंदुलकर ने पवार की सार्वजनिक सेवा को याद किया है और कहा है कि उनका ऐसे चले जाना राज्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। सचिन तेंदुलकर ने मराठी भाषा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, श्री अजीत पवार जी के असमय निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। महाराष्ट्र ने एक समर्पित नेता को खो दिया है जिन्होंने राज्य के लोगों के लिए काम किया। उनके परिवार और दोस्तों को मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। तो सचिन तेंदुलकर ने इस तरह अजीत पवार को उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है और उनके कामों को याद किया है। आपको बता दें, अजीत पवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख भी थे, उनकी मौत उस समय हुई जब वो एक चार्टर्ड विमान में यात्रा कर रहे थे। विमान ने महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की और इस दौरान विमान क्रैश हो गया। क्रैश होते ही विमान में भीषण आग लग गई और वो एक आग का गोला बन गया। पवार के साथ 2 पायलट और उनके 2 सुरक्षा कर्मी, जिनमें एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और एक अटेंडेंट भी शामिल थे, उनकी भी इस हादसे में मौत हो गई है। वहीं आपको बताएं कि अजीत पवार जिस कंपनी के प्लेन में हादसे का शिकार हुए, उस VSR वेंचर्स ने अब इस हादसे के बाद एक बयान जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि पायलट रनवे नहीं देख पाया था। उसे करीब 16,000 घंटे फ्लाइंग का अनुभव था। को पायलट को करीब 1500 घंटे फ्लाइंग का अनुभव था। विमान में कोई तकनीकी खराबी भी नहीं थी। एयरलाइन के पास अभी भी 7 और विमान हैं। हम उन्हें ग्राउंड नहीं करने जा रहे हैं। DGCA हमारे विमानों की जांच कर रहा है। आपको बता दें, इस विमान से जुड़े कई CCTV वीडियो भी अब सामने आने लगे हैं जिसमें यह देखा जा सकता है कि विमान किस तरह दुर्घटनाग्रस्त हुआ और कितनी भयानक ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब ये विमान आकर क्रैश होता है। फिलहाल अब विपक्ष के कई नेता इस हादसे से जुड़ी जांच की मांग कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही इस हादसे की जांच हो।